वालेकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग 12th क्लास का उर्दू ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे और हर जगह से देखेंगे। और देखिए जो एग्ज़ाम में जिस तरह से आता है, यानी हर साल इम्तिहान में इस तरह का सवाल ज़रूर से ज़रूर आता ही आता है। और ये हर जगह से है, चैप्टर बाई चैप्टर नहीं है, हर जगह से है। तो चलिए सबसे पहला सवाल को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल है कि उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो पहला खाका निगार कौन है? तो फरहतुल्लाह बैग, बिल्कुल सही जवाब। आप ध्यान दीजिए कि अगर कहे पहला खाका निगार तो फरहतुल्लाह बैग, कहे पहला नाविल निगार तो नज़ीर अहमद। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 2। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो अभी बताएं कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक क्या से है? नाविल से है। और वो फरहतुल्लाह बैग का ताल्लुक खाका से है। तो दोनों याद होना चाहिए। यही फरहतुल्लाह बैग जो है खाका लिखे हैं किनके नाम? अपने उस्ताद के नाम, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़िबानी। ये आपको पढ़ाई भी है, आपको याद होगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो मिट्टी का तेल किसका मजमून है? बिल्कुल सही जवाब, ख्वाजा हसन नजामी। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर। किसी खास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? मजमून कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? आप लोगों को पता है कि अरबी में नाश्ता को फतूर कहा जाता है। फतूर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 देख लीजिए। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुआ? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुआ? कराची में। तो आप बताइए बेदी का इंतकाल कहाँ हुआ? बेदी का इंतकाल कहाँ हुआ ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई? तो वज़ीर आगा की पैदाइश बिल्कुल सही जवाब कब हुई? 1922 ईस्वी में। वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो इंशाइया क्या है? देख लीजिए किधर है, इंशाइया क्या है? तो इंशाइया क्या है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो अहमद जमाल पाशा कह रहा है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? हिजरत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अहमद जमाल पाशा का खास अदबी मैदान क्या था? तो उनका खास अदबी मैदान था जो तंजो जराफत था। इसमें ऑप्शन के मतलब क्या होगा? तंजो जराफत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 11। बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो बागो बहार क्या है? यह एक दस्तान है। तो बिल्कुल सही जवाब। बागो बहार किस दरवेश की कहानी माखोज है? तो किस दरवेश था? चौथे दरवेश, यानी ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू की पहली अदबी दस्तान के निशानदेही कीजिए। तो उर्दू के अदबी पहली दस्तान कौन है? सबरस। और इनका मुसन्निफ का नाम क्या है? तो मुल्ला वजीही। आपको ध्यान रखना है, मुल्ला वजीही इसके मुसन्निफ का नाम है और ये पहला दस्तान है, यह ध्यान रखना है। चलिए इनमें से कौन सा मजमून मंटू का नहीं है? तो मंटू का नहीं है, ये साफ देख रहे हैं आप कि ये भूले बिसरे किस गीत किसका है? शफ़ी जावेद का नहीं है। तो आपको ऑप्शन भी देख लेना है कि किस तरह से। देखिए पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट कब होता है? जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग छांट लेंगे भूले बिसरे गीत शफ़ी जावेद का है। तो मंटू का ये सब है, यानी मंटू का ये सब क्या है और ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सिन्फ कहाँ से आई? मगरिब से आई। आप कमेंट करके बताइए कि सबसे उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है और कब लिखा गया है। इस पर वीडियो बना दिए हैं, आप देखे होंगे तो बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 16। मुख्तसर अफसाने दाग बैल का सहरा किसके सर है? तो ये अलग से सवाल है, इसका जवाब हो जाएगा सज्जाद हैदर एल्दरम। चलिए आगे देखते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ बाज़ाब्ता कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है, भी आई है। चलिए मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? तो मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? जल्दी बताइए आप लोग, मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा, मंटू की वफ़ात लाहौर में। कहाँ हुई? मंटू की वफ़ात लाहौर में, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। ऐवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो ऐवान गज़ल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? तो जिलानी बानो। आई क्या है ऐवान गज़ल? तो ये नाविल है। चलिए आगे देखते हैं। नाविल, देखिए इस तरह का सवाल आपको कुछ यहाँ सिखा दे। ये कह रहा है ऐवान गज़ल का ताल्लुक किस सिन्फ से है, और देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है? नाविल बारिश संग के मुसन्निफ। तो हम लोग देख भी लेंगे किस तरह से। कभी कभी क्या होता है कि सवाल में ही जवाब छुपा रहता है, तो ये आप समझ जाएंगे, ठीक ना। अभी हम बताएं कि ऐवान गज़ल और नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन है? तो जिलानी बानो। ये सवाल नंबर कितना है? अब अगला सवाल के देखते हैं। नाविल बारिश संग के मुसन्निफ कौन होंगे? तो बताए भी आपको अच्छी तरह से। तो कौन होंगे? बिल्कुल सही जवाब जिलानी बानो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जिलानी बानो। आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल 21। इनमें से जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? तो जिलानी बानो के अफसानों का मजमुआ कौन है? तो रोशनी के मीनार, बिल्कुल सही जवाब। दाना बादाम ये किसका है? बेदी का है। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? तो जिलानी बानो के वालिद का नाम था अल्लामा हैरत बदायूनी। आपको ध्यान रखना है। जिलानी बानो कब पैदा हुई थी? तो 1936 में। आपको ध्यान रखना है कब पैदा हुई? 1936 में। 1935 में कौन पैदा हुई? आपको कमेंट में बताना है। चलिए
के कौन पैदा हुए थे। चलिए, शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता है, तो शफ़ी जावेद अफसाना। भूले बिसरे गीत क्या अफसाना है, इनमें से कौन सा अफसाना निगार शामिल निसाब है। तो आप देख रहे हैं शौकत, ये तो कोई पढ़वे नहीं किए हैं, तो इसी तरह से नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये देख रहे हैं सलाम बिन रजाक, बिल्कुल सही जवाब। रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया, ये मैट्रिक से आप लोग सुनते आ रहे हैं, सर सैयद अहमद खां। गुब्बारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो गुब्बारे खातिर क्या है, यह एक खतूत है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो लिखे। चलिए, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपके किताब में है, तो मौलाना आज़ाद के कितने खतूत है, तो 3, कुल कहे तो कितने बताए थे, 24 से आपको ध्यान रखना है। ये शामिल निसाब में खतूत का बताए भी थे, अल हलाल अल बलाग, ये सब आपका अखबार आपको बताए थे, और किताब भी बताए थे, गुब्बारे खातिर, लिसानुल सिद्दीक और तर्जुमानुल कुरान, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, गुब्बारे खातिर किसका मजमुआ है, तो गुब्बारे खातिर खतूत का मजमुआ है। उर्दू के पहली खुदनविश्त कौन था है, पहली खुदनविश्त कौन है, काला पानी, बिल्कुल सही जवाब है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, फसाना अजब क्या है, तो फसाना अजब क्या है, एक फसाना अजब क्या है, तो ये एक दस्तान है, आपको सुनाए भी है, वीडियो मौजूद भी है। रजब अली बैग सरवर कहाँ के बाशिंदे थे, तो रजब अली बैग सरवर आपको कई बार ये पढ़ाते समय भी बताए हैं कि रजब अली बैग सरवर कहाँ के बाशिंदे थे। तो इसका सवाल का जवाब तो हम नहीं देंगे, आप कमेंट में दीजिए, कई बार सिखाए भी हैं कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई और कहाँ इंतकाल हुई, कई बार बताएं आपको, इसलिए आप सवाल नंबर 31 का जवाब दीजिए कमेंट में। इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई, तो कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई, आप बिल्कुल बता रहे थे कि ये किताब एक था जिसका नाम था किताब नौरस, ये कहाँ लिखी गई थी, दक्कन में। चलिए आगे देखते हैं, वेदी कब पैदा हुए, तो वेदी के पैदाइश 1915 ईस्वी में, कहाँ वेदी पैदा हुए थे, तो लाहौर। और आपसे हम पूछे थे कि इंतकाल इनका कहाँ हुआ था, तो जो लोग कमेंट कर दिए, चीटिंग नहीं करना है, उनका इंतकाल मुंबई में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, वेदी के पहले अफसाने मजमुआ का नाम बताइए, तो वेदी का पहले वहाँ भी चर्चा भी की है कि दाना बादाम किसका मजमुआ है, वेदी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 34 सवालात रहा, एक सवाल आपके लिए हम पेश कर रहे हैं जो आपको बताना है कि ये सवाल किसका है। चलिए आप बताइए, आपके लिए एक सवाल है जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ये बताइए कि जिलानी बानो के आपके शोहर का नाम बताना है कि जिलानी बानो के शोहर का क्या नाम है। ये आपको बिल्कुल आपके लिए सवाल है, अगर नहीं आए तो आप कमेंट में कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।